हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 से, इवोल्यूशन सीरीज़ के पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ओपेरियन एंड हेल्डेन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, उन दोनों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था जिससे बेसिकली आइडिया लग गया था कि हाँ, इस तरह से शायद लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। सो ओपेरियन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड propose that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule। इस पॉइंट को एक बार आप हाईलाइट कर लीजिए। उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि लाइफ आई होगी कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग, लिविंग नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ना ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हुए? RNA, protein, etc. ये सब। And that formation of life were preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecule from inorganic constituents। देखो, मतलब कि मैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बता देती हूँ कि हुआ क्या था। ये देखिए, पहले लिख रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। किससे बना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक चीज़ों से। ठीक है, ये चीज़। अब उन्होंने बेसिकली क्या किया था, लेबोरेटरी में वो कंडीशन बनाई जो उनके हिसाब से उस टाइम पे अर्थ पे रही होगी। ठीक है, ध्यान से देखो। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, मतलब वोल्केनो उस टाइम पे एक्टिव थे तो वो उन्होंने बनाया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मिथेन, NH3, ये सारी चीज़ें उन्होंने लेबोरेटरी कंडीशन में डेवलप करी। तो उनके हिसाब से ये वो कंडीशन थी जो उस टाइम पे अर्थ पे थी। 1953 में एसएल मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल। तो बेसिकली ये जो इन्होंने दिया था ये ओपेरियन एंड हेल्डेन ने दिया था, लेकिन बाद में यही चीज़ को किसने थोड़ा सा और अच्छे से किया? जस्ट गिव मी अ मिनट। किसने और अच्छे से किया? उनका नाम हाईलाइट कर देते हैं, एसएल मिलर ने। ठीक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिमिलर कंडीशन एक लेबोरेटरी स्केल में क्रिएट करी। उन्होंने क्या किया? ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, पूरा करंट उन्होंने क्रिएट किया एक बंद फ्लास्क में। फिर से सुनिए, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें थी। एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें दे रखी है, टेम्परेचर भी दे रखा है। ये आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है भाई? क्योंकि उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे तो अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट। और उन्होंने क्या बोला उसके बाद? बाकी सब ने, जब होता क्या है, जब कोई एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद धीरे धीरे कई सारे साइंटिस्ट उसको रिपीट करते हैं। तो बाकियों ने क्या ऑब्जर्व किया कि शुगर भी बन रहा है, नाइट्रोजन बेसिस जो हमारे डीएनए वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, पिगमेंट एंड फैट्स, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। Analysis of meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space। मतलब उन्होंने क्या बोला, मेटेराइट क्या होते हैं? जब कोई चीज़ बाहर से आके गिरती है अर्थ पे, ठीक है, बाहर के टुकड़े थोड़े बहुत भी जब वो आके गिरते हैं तो हम इनको मेटेराइट बोलते हैं। तो जब मेटेराइट को क्या किया, एनालाइज किया गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ें अगर अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है और मेटेराइट में भी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उसमें भी ऐसा कुछ कुछ है, तो मतलब सेम प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं अर्थ में कहीं ना कहीं और भी हो रहा है। ठीक है, with the limited evidence, the first part of the conjectured story, chemical evolution was more or less accepted। तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी तक तो कोई भी चीज़ जब भी पढ़ रहे थे तो उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत मान लिया कि भैया हो सकता है ये सच हो। We have no idea about how the first replicating metabolic capsule of life arose। मतलब खुद से रेप्लिकेट करने वाले, जैसे सपोज हमारे RNA होते हैं, DNA होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुद से रेप्लिकेट करने वाली चीज़ें कैसे लाइफ में आई, मतलब कैसे वो आई, स्टार्ट हुई। The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years back।
मतलब कि 3 बिलियन साल पहले हो सकता है पहली बार, जिसे कहते हैं ना, जो सेल्यूलर फॉर्म में नहीं थी बट लाइफ की पहली फॉर्म जो थी वो उस टाइम पे आई। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, गेस करते हैं, इट्स नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स जिसमें शुगर की यूनिट्स कह लो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैप्सूल्स थे कुछ कुछ, चाहे वो आरएनए हुए चाहे वो पॉलीसेकेराइड्स हुए, कुछ भी, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो। अब वो गैस भी करें कि शायद ये भी हो सकता है कि इतने साल पहले तक आए ना हो। These were probably single cell, हो सकता है सिंगल सेल रहे हों। All life forms were in water environment only, सारी लाइफ फॉर्म वाटर वाले इन्वायरमेंट में रही हो। This version of a biogenesis, the first form of life, अब इसको हाईलाइट कर लो जल्दी से, क्या, देखो, the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। मतलब कि ये पॉइंट मोस्टली कोई ना कोई सबके सब मानते ही है, मतलब बहुत खुल के नहीं माने बट समहाउ बाकी सारी पुरानी थ्योरीज के कंपैरिजन में लोग इसको मानते हैं। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। लेकिन एक बार बनने के बाद किस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी, ये किस तरह हुई, ये अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो अभी एक ऊपर डायग्राम है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इन्होंने क्या बनाया, मिलर एक्सपेरिमेंट दिखाया है स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलर का खुद का आइडिया था, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो था ये आइडिया था ओपेरियन एंड हेल्डेन का, बट नो डाउट मिलर ने सेम कंडीशन क्रिएट करके उसको काम किया। ये सारी देखो, मिलर ने वो गैसेस दे दी जो उस टाइम पे थी, ये आप देखो यहाँ पे उन्होंने वो गैसेस दे दी, इलेक्ट्रोड्स दिए ताकि स्पार्क डिस्चार्ज हो सके, वाटर इन वाटर आउट, कंडेंसर, वाटर ड्रॉपलेट, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बना दी, ठीक है, समझ में आया। और ये अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है ओपेरियन एंड हेल्डेन के बारे में तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रहने देना, आपको बिल्कुल ड्रॉ करने का ट्राई करना है ना। ये सेकंड पार्ट है, इसको तो मैं यहीं ख़त्म कर दूँगी। इसके बाद आपको मैं जो पढ़ाऊँगी दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने और चीज़ें देखी थी, एक बार बता देती हूँ। इससे पहले के पार्ट में जो बेसिक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिल्कुल बेसिस, उसको मैंने पढ़ाया। तो आप ये इवोल्यूशन की सीरीज़ फॉलो करते रहिए। इसके अलावा चैनल पे रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कवर हुई हुई हैं काफ़ी अच्छे से, एनसीईआरटी बेस्ड है, नथिंग लाइक कि बहुत डिटेल है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। उसके लिए बस आपको पर्टिकुलरली बायोलॉजी जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है वहाँ बायोलॉजी के नीचे सर्च करना है, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।